हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर्स की 545 वैकेंसीज लेकर आया है एंड 9th ऑफ अगस्त इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि टाइमली अप्लाई कीजिए, डिले करने का कोई फायदा नहीं है। सेकेंडली, ये चीज़ें जो आपको आज मैं बताने वाली हूँ ये अप्लाई करने से पहले बहुत काम आने वाली हैं इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एज अ सीरियस ऑप्शन फॉर यू गाइज। ठीक है, चलिए फिर शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ मिल रहा है आपको जो एग्जाम में काम आएगा। एंड सेकेंडली, जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके पास होना चाहिए ताकि मोबाइल एप्लीकेशन से आप हमारे कोर्स में एनरोल कर पाएँ एंड फ्री कंटेंट भी ले पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है, यू कैन अप्लाई फॉर ओनली वन स्टेट, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसीज आती हैं तो आप एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मोर देन वन, करोगे तो वो कैंसल्ड माना जाएगा, एक ही स्टेट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। एंड सेकेंडली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखी जाती है तो आप उसी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे जिसके लिए आप प्रोफिशिएंट हैं, जिसकी लैंग्वेज को लेके। एंड वंस यू अप्लाई, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर द चेंजेस ऑफ स्टेट, कैटेगरी या कोई और डिटेल्स विल नॉट बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आई एम होपिंग अच्छे से केयरफुली किया है। अगर करना है अभी अप्लाई तो प्लीज बी वेरी केयरफुल बिफोर हैंड, नहीं तो फिर वो बेकार जाता है फॉर्म। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, नया फॉर्म भरना पड़ता है ना, और उसमें भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप देखभाल के ही अपना अप्लाई कीजिए। Secondly, very very important thing is you need to have work experience here. Minimum 1 year post qualification experience आपको चाहिए in either the clerical cadre or the officer cadre in any scheduled commercial bank or even the regional rural bank. ठीक है, तो क्लरिकल कैडर और ऑफिसर कैडर दोनों यहाँ एप्लीकेबल है। एसबीआई सीबीओ में सिर्फ ऑफिसर कैडर रहता है, यहाँ पे क्लरिकल कैडर भी अप्लाई कर सकता है। और ऑफ कोर्स आपको एडवांस इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, इन्होंने मेंशन किया है, और 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स। अगर आपका प्रोफाइल जो यहाँ आपको मिलने वाला है उस जैसा नहीं है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, तो फिर आपको इंक्रीमेंट नहीं भी देंगे, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। बट आई थिंक वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप पेपर देना है नहीं देना है ये डिसाइड करो उस बेसिस पे। ठीक है, सो another very very important thing, candidates who have earlier worked in the Punjab National Bank या इसकी किसी merged entity के साथ में and they were discharged from the services on account of reasons other than resignation or VRS, वो एग्जाम नहीं दे सकते। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर तो VRS मिला था, लिया था आपने, या फिर रेजिग्नेशन दिया था एंड नाउ यू वांट टू ज्वाइन अगेन, देन इट्स फाइन। अदरवाइज कोई और रीजन की वजह से लेट्स से आपको टर्मिनेट किया था, निकाला गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका देखेंगे, ये वो इन्होंने मेंशन किया बिफोर हैंड कि अगर हमें प्रॉब्लम्स लगी हम नहीं आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अगेंस्ट हुम देयर इज और आर एडवर्स रिपोर्ट्स व्हिच आर रिगार्डिंग द कैरेक्टर या मॉरल टर्पिट्यूड, तो दे विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, आई होप अगर आप इस बैंक की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली इन चीज़ों का तो ध्यान रखोगे ही ना। दीज वर द थिंग्स विच वर पर्टेनिंग टू द एप्लीकेशन प्रोसेस, है ना, कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंट होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट सही रहना चाहिए। अब मैं आपको हर स्टेज के सिलेक्शन प्रोसेस के हर स्टेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताने जा रही हूँ। राइट, सो द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज, सबसे पहले होगा जी आपका ऑनलाइन टेस्ट, फिर आप जाओगे स्क्रीनिंग में जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, उसके बाद होगा एलपीटी, वो कब होगा ये बताऊंगी क्योंकि सबका नहीं होगा एलपीटी, एंड लास्ट इज इंटरव्यू। हर स्टेज के बारे में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाली हूं मैं पर्टिकुलरली आज। दोस्तों, हमारा लेटेस्ट बैच लाइव हो चुका है। पीएनबी एलबीओ की अगर तैयारी कर रहे हो तो अड्डा से बेहतर कोर्स नहीं मिलेगा। सीबीओ में हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा है, एलबीओ में भी जो भी लेटरल एंट्री लेवल एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर्स के या अदर रेगुलेटरी बॉडीज में जो एग्जाम्स होते हैं ऑफिसर लेवल, उसमें अड्डा का कोई मुकाबला नहीं है। हम बेस्ट कॉन्टेंट देते हैं, तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लो। मेरा कूपन कोड Y754 यूज करोगे तो भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब आते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस है वन बाय वन हर स्टेप पे। तो ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होने वाला है, आप जानते ही हो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस को 50 नंबर का रहेगा। क्वांट, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस और रीजनिंग 25-25-25 नंबर का रहेगा। सबसे खास बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यूजुअली 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है, एंड ऑल्सो देयर इज अ सेक्शनल कट ऑफ विच मीन्स हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स ऑफ द कैटेगरी आने चाहिए। हर सेक्शन में 40% मार्क्स चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए, 35% फॉर रिजर्व्ड। ओवरऑल कट ऑफ भी बनेगी,
आपको सेक्शनल भी क्लियर करनी है क्योंकि सेक्शनल टाइम भी दे रखा है इन्होंने, एंड ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगी। ओवरऑल कट ऑफ यूजुअली डिपेंड करती है किस तरह बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, कितने बच्चों ने अपियर किया, बट देयर इज कट ऑफ। तो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छे हैं तो हम निकाल लेंगे पेपर, नहीं, हर सब्जेक्ट में आपको बेटर देन एवरेज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव ऑल योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर हैंड, ये मत सोचना बाद में अरेंज करेंगे, अभी कर लो, अभी समय है, फिर नहीं मिलता इतना समय, ठीक है। फिर आते हैं जी लोकल एलपीटी के बारे में, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। नाउ कैंडिडेट्स, मैंने कहा था एवरीवन विल नॉट बी गोइंग फॉर दिस, हु विल बी गोइंग फॉर दिस? So candidates who have not studied the local language of the state for which they have applied as a subject in 10th or 12th, they will have to appear in this local LPT। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो गुजरात स्टेट में और आपको गुजराती आपने 10th 12th में नहीं पढ़ा है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको LPT देना पड़ेगा। अगर आपके पास वो 10th और 12th में थी लैंग्वेज, देन यू डोंट नीड टू अपीयर इन दिस टेस्ट। ये एक ध्यान से सुन लीजिए आप बात, ठीक है। तो एलपीटी में क्या होगा? रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा, एंड इट हैज टू बी क्वालिफाइंग इन नेचर, विच मींस एक मिनिमम कट ऑफ दी जाएगी कि इतने नंबर आपके होने चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके मार्क्स ऐड होंगे सिलेक्शन में, नहीं, सिर्फ आपके एक बेयर मिनिमम मार्क्स आ जाने चाहिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में, अगर 10th 12th नहीं था। वैसे कम ही कैंडिडेट्स के पास ऐसा होता है कि वो अप्लाई कर रहे हैं जिस स्टेट में वहाँ की लैंग्वेज उनको नहीं आती है, तो यू नीड टू बी प्रोफिशिएंट, बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन तो चाहिए, क्योंकि बैंक जॉब ही ऐसी है, यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव, बातचीत तो करनी ही पड़ेगी। लास्टली इंटरव्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स ही जुड़ के एक्चुअली में सिलेक्शन लिस्ट बनाएंगे। डीवी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया जिसको स्क्रीनिंग बोल रहे हैं, एलपीडी में उन्होंने कह दिया क्वालिफाई ही करना है आपको। तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल इंटरव्यू जो बेसिकली होगा ना आपका, वो 50 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 45% मार्क्स, मतलब SC ST को लेने पड़ेंगे कम से कम 22.50 मार्क्स, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को लेने पड़ेंगे 25 मार्क्स, और फाइनल सिलेक्शन बेस्ड होगी आपके इन 2 फेजेस पे। तो 4 प्रोसीजर जो आपका था, इसमें 4 स्टेप्स थे, ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग, LPT एंड देन इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें से इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स यहाँ पे फाइनली ऐड किए जाएंगे। दोनों में सेक्शनल कट ऑफ है, 50% इंटरव्यू में, ऑनलाइन टेस्ट में तो इन्होंने बोल रखा है आपको 40% कट ऑफ है अनरिजर्व की, तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ आई वुड सजेस्ट इसकी तैयारी बहुत ही समय से शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले तो अप्लाई कर दो फॉर्म, अगर अब तक नहीं किया है तो डिले नहीं करना, ठीक है, और कर दिया है अगर आपने तो वेल एंड गुड। उसके बाद अपनी तैयारी प्लीज अच्छे से चालू कर लो, यू कैन नॉट डिले योर प्रिपरेशन। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बैंक में एंट्री पाने की एज एन ऑफिसर। तो हमारा जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 LBO के लिए कोर्स है ऑलरेडी लाइव, आप देख सकते हो, मैं ही नहीं और एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे हैं। मैं रहूंगी इकोनॉमी की एक्सपर्ट, और हमारे साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा ये कोर्स, आपको पूरा हैंड होल्ड करके चलेगा पूरे प्रोसेस में। तो डिले नहीं करना है, कोर्स टाइमली ले लेना है। Y754 मेरा कूपन कोड है। जब आप हमारी ऐप पे जाइए या मोबाइल वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए या वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, आप जाएंगे अड्डा 24/7 पे, यू जस्ट क्लिक हियर एंड यहाँ पे जाइए ऑल कोर्सेज, रेगुलेटरी एग्जाम्स और SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के एग्जाम्स की जब हम बात करते हैं, आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे यू कैन फाइंड आपके सारे जो कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। PNB की अगर हम बात करेंगे, ये रहा आपका LBO का जो बैच है, ठीक है जी, इस पे क्लिक कीजिए, बाय नाउ पे जाइए, यूज माई कूपन कोड हियर Y754 यहाँ पे यूज कीजिए, डिस्काउंट मिल जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैं मिलूंगी अब आपसे कोर्स में, पढ़ाई भी बहुत करनी है हमने। धन्यवाद।